हेलो जिग्नूस, क्या हालचाल। व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल? बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई? इसके पहले वाले लेक्चर में आई होप आप लोगों ने मेरे साथ में लिमिटिंग रिएजेंट तक सब कुछ पढ़ लिया था। एंड गाइस, अब वक्त आ गया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने का, यानी हम लोग अब बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस के बाद हम लोग सॉल्यूशन की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दिस लेक्चर मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं सॉल्यूशन क्या होते हैं, मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो गाइस, मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हम लोग हमारा जो मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वही एग्जैक्ट टॉपिक आप लोगों को 11th में भी होता है। इनफैक्ट ऐसा उल्टा बोलना चाहिए मुझे कि जो 11th का टॉपिक है वो 12th में होता है। तो मैं 12th के लिए ऑलरेडी उसको शूट कर चुका था। तो अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का। तो चले गाइस, सॉल्यूशंस पढ़ना शुरू करते हैं। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। नाउ गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। टू और मोर कंपोनेंट, यानी कि यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि आपका सॉल्यूशन बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का इस्तेमाल होगा और वो होमोजीनियसली मिक्स होंगे। बेटा, होमोजीनियस मतलब एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नमक को पानी में डिसॉल्व कर दिया तो नमक पानी में 100% घुल गया। सो नमक, सॉल्ट एक कंपोनेंट हो गया, वाटर H2O दूसरा कंपोनेंट हो गया। दोनों को एक दूसरे में मिक्स करा, वाटर के अंदर सॉल्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। अब हमें सॉल्ट का एक भी पार्टिकल अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में तैरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अच्छा, कई बार आप नमक, शक्कर और पानी तीन चीजें मिलाते हैं तो ये सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट हो गए, नमक, शक्कर, पानी, सॉल्ट, शुगर, वाटर, थ्री कंपोनेंट सिस्टम। आप कभी कभी लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी, तो लेमन मिक्स करेंगे सॉल्ट, शुगर और वाटर के साथ, फोर कंपोनेंट्स। तो ये फोर कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन हो गया। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम लोग हमारे केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बाइनरी के अलावा और किसी चीज पर ज्यादा फोकस नहीं मारने वाले। तो गाइस, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? तो बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन इज नथिंग बट द होमोजीनियस मिक्सचर। बाइनरी सॉल्यूशन इज नथिंग बट द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स ओनली। यहां पर आपको सिर्फ दो कंपोनेंट वाले सिस्टम को बाइनरी बोला जाएगा। बाइनरी का मतलब ही होता है टू, तो ये टू कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। नाउ गाइस, इन दो कंपोनेंट्स को क्या नाम दिया जाए? तो यहां पर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले कंपोनेंट को नाम देते हैं सॉल्यूट। द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन बनाने के लिए आप लोगों को यहां पर दो कंपोनेंट की जरूरत होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। फटाफट बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो मेजर टॉपिक है वो शुरू करते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। हेडिंग डालेंगे स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, या मैं कहूं कॉन्संट्रेशन। स्ट्रेंथ और कॉन्संट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ और कॉन्संट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो गाइस, यहां पर आप लोगों को हमें बताना है कि आपके सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है। आपका सॉल्यूशन जो है उसके अंदर सॉल्यूट की कितनी मात्रा इन ग्राम्स दे रखी है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ की जनरल डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रेंथ की जो जनरल डेफिनेशन क्या होती है? जनरली स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? जनरली इट मींस द अमाउंट, जनरली it means the amount of solute
जनरली इट मींस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हम लोग यहां पर ग्राम्स में लेंगे, इन 1 लीटर सोल्यूशन, इन 1 लीटर सोल्यूशन। सो देयरफॉर आपके कंसंट्रेशन की या आपके स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाएगी ग्राम्स पर लीटर, ये आपका स्ट्रेंथ कहलाता है। तो हमें यहां पर अब यही पता लगाना है ओवरऑल कि आपके पास में अगर कोई सॉल्यूशन बना है, अगर आपके पास में कोई सॉल्यूशन बना है तो वो सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन कितना है। मतलब कि आपको ये बताना है कि अगर मेरे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर तुमने 1 लीटर दारू का पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाया, मतलब तुम्हारे पास में 1 लीटर दारू प्लस वाटर है, अब मान लो उस 1 लीटर दारू प्लस वाटर के सॉल्यूशन में दारू की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा, तो आप बोलोगे लेस कॉन्सेंट्रेटेड थी, लेस स्ट्रेंथ थी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग दारू नहीं थी। या अगर मैंने आपको बोला कि मैंने नमक मिला दिया पानी में, तो 1 लीटर नमक और पानी के सॉल्यूशन में अगर मैंने नमक जरा सा डाला है तो शायद आपको नमक का टेस्ट भी नहीं आएगा, लेकिन अगर मैंने उस 1 लीटर सॉल्यूशन में नमक की मात्रा बढ़ा दी तो नमक का टेस्ट आने लगेगा। अगर मैंने सॉल्ट की मात्रा और बढ़ा दी उस 1 लीटर सॉल्यूशन में तो उसका टेस्ट बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे मैं सॉल्यूट की मात्रा उस 1 लीटर सॉल्यूशन में बढ़ाता चलूंगा, सो डेफिनेटली मुझे उसका टेस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता चलेगा, मतलब मेरे सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बढ़ती चलेगी। तो गाइस इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया दिस इज द जनरल मेथड, ये आपके स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन पता लगाने की एक जनरल मेथड है। इसके बाद हमारे पास में देयर आर सेवरल अदर टर्म्स ऑल्सो, देयर आर सेवरल अदर टर्म्स ऑल्सो जो हम लोगों को आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहली टर्म आती है मोलैरिटी, सेकेंड टर्म जो हमें पढ़नी है वो है मोलैलिटी, तीसरी टर्म जो हमें इसके अंदर पढ़नी है वो है नॉर्मैलिटी, चौथी टर्म जो हमें पढ़नी है इसके अंदर वो है हमारा मास फ्रैक्शन, जिसको हम लोग मास बाय मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन, जिसे आप लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और सेवंथ हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, जो हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग यहां पर इतने तरीके की टर्म्स पढ़ने वाले और इन पर फटाफट करके न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। तो पहले जरा इतना नोट कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़ चले मेरे प्यारे बच्चों। चलो ग्रेट, तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं अबाउट मोलैरिटी। सो गाइज अनअकैडमी से आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, अनअकैडमी करवा रहा है UNSAT दैट इज अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, और गाइज इसके अंदर आपको 150 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। टेस्ट होने वाला है 4th and 5th जून को। इस टेस्ट के अंदर अगर आप JEE नीट के एस्पायरेंट हो, 11th 12th के एस्पायरेंट हो, 9th 10th के एस्पायरेंट हो तो आप इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। ये एक ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है और इस ऑफलाइन टेस्ट के अंदर आप लोगों को एनरोल करना है। 199 रुपीज का इसका एनरोलमेंट होगा। इसके अंदर टॉप 40 स्टूडेंट्स को आईफोन, देन उसके अलावा हर स्टूडेंट को अनअकैडमी का टी शर्ट और 90% तक की स्कॉलरशिप है इन अनअकैडमी वेरी न्यू ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स एंड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो गाइज देर किस बात की, एनरोल नाउ, यूज माई कोड ग्रेविटी एंड टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। वैसे अगर आप लोगों ने क्लास 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर भी ये मोलैरिटी नाम का प्राणी आता है। लेकिन मोलैरिटी क्या होता है हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मोलैरिटी, अच्छा मोलैरिटी पढ़ने से पहले क्या आप लोगों को मोल्स निकालने का फॉर्मूला याद है? क्या आप लोगों को मेरे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे प्यारे जैगवार्स, हाँ, क्या आप लोगों को मोल्स निकालने का फॉर्मूला याद है? अगर नहीं तो आप लोग यहां पर लिखिए मोल्स, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इट इज ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इट इज ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। नाउ मोलैरिटी का मतलब सर क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ
moles, it is the number of moles of solute, it is the number of moles of solute in 1 liter solution। मतलब आपके पास में अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स अवेलेबल हैं। तो यहां पर आपका मोलारिटी का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा, दैट इज n, और यहां पर मैं लिखूंगा NB। सर NB का मतलब क्या है? देखो मेरी एक बात समझना, यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखवा देता हूं ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को कभी इस चैप्टर में 1% प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। गाइज यहां पर आप देखो, क्योंकि सॉल्यूट कम मात्रा में है, सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में है और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सॉल्यूट है हम उसे हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपको यहां पर NB दिखाई दे रहा है तो NB का मतलब क्या हो जाएगा, आपके मोल्स, किसके मोल्स? सॉल्यूट के मोल्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, अगर यहां पर आपको WB दिखाई दे तो क्या है? WB इज नथिंग बट द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज नथिंग बट द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। आ रही मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, यहां पर कभी आपको कैपिटल M और नीचे B दिखाई दे तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? अब अगर इसकी जगह Na आ जाए तो Na क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, कभी इसकी जगह Wa आ जाए तो Wa इज द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर यहां पर Ma आ जाए तो Ma विल बिकम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आप लोगों को यह बात हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। आई वुड ऑलवेज wanted you guys to remember this, क्योंकि अगर आपने मेरे प्यारे किडीज, मेरे प्यारे जैगवार्स, अगर आपने इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया तो पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आज अभी इसी वक्त इसको ऐसे लिख लो, ठीक है? तो चलो हम लोग वापस हमारे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जो हम बनाने वाले थे। सो NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन। ये आपका मोलारिटी का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले की मदद से क्या मैं यूनिट बना सकता हूं? बहुत आराम से। मोल्स, अरे मोल्स तो अपने आप में यूनिट है, तो ऊपर क्योंकि आपने मोल्स लिया है तो ये हो जाएगा मोल पर, सॉल्यूशन काय में है? लीटर में, तो मोल पर लीटर, या आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं मोल पर लीटर। तो ये आपके मोल्स की यूनिट हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है गाइस कि आप लोगों को सवाल किस सेंस में आता है? 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है। पहला, आपको क्वेश्चन में सॉल्यूट के मोल्स डायरेक्टली नहीं दिए हुए होते, आपको वहां पर मोल्स के गिवन मास प्रोवाइड किए हुए होते हैं मोल्स की जगह पर। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर मैं मोल्स की बात करूं तो मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका? क्योंकि यहां पर आप सॉल्यूट की बात करो तो यहां पर गिवन मास हो जाएगा सॉल्यूट का WB डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास MB डिवाइडेड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन। गाइस क्या गारंटी है कि आपको क्वेश्चन में 1 लीटर सॉल्यूशन दिया जाए? कोई गारंटी नहीं, देयर इज नो गारंटी। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको यह पता हो कि 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1000 ml, 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1000 ml। अब लेट्स इमेजिन कि आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया कि आपके पास में तो 500 ml सॉल्यूशन है, तो ये कितने लीटर के बराबर हो जाएगा? ये x लीटर के बराबर हो जाएगा। आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो पहले ml से ml काट दो, ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर, तो ये 500 लीटर हो गया भाई, 1 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइडेड बाय 1000। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे
क्वेश्चन में वैल्यू लीटर में ना देते हुए एमएल में दे दी गई, तो क्या मैं एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ, मैं क्या करूंगा, मुझे जो वैल्यू सॉल्यूशन में क्वेश्चन में दे रखी है मैं उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दूंगा। मुझे जो भी वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा होगा एमएल्स में, मैं उसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे लीटर में वैल्यू मिल जाएगी। देखो आपको आराम से लीटर में वैल्यू मिल गई। सब देखने वालों को लग रहा है ये 0.5 लीटर है, मतलब 500 ml मतलब 0.5 लीटर। तो यहां पर मैं काम करूं, मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपको डेफिनेटली एमएल्स में दे रखा होगा 500 ml, डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसे 1000 कर दूं तो बस मेरे एमएल की वैल्यू लीटर में कन्वर्ट हो गई। हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब आप लोग सब जानते हो मैथ्स, इतना मैथ्स तो आप लोग जानते हो, आप मेरे जितने मैथ्स को नफरत करने वाले तो नहीं होंगे। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और ये 1000 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो फाइनली आपका जो मोलारिटी का फॉर्मूला बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय, ये 1000 ऊपर WB में मल्टीप्लाई हो गया, 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड इस प्रकार आपके मोलारिटी के दूसरे वाले फॉर्मूले का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप लोगों को थ्रू आउट द केमिस्ट्री इस चैप्टर के अंदर यूज करना है। आप लोगों को इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो जरा इसका बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा स्क्रीनशॉट लो, इतना सुंदर स्क्रीनशॉट लो कि लोग भी बोले कि वाह क्या लिया है, आई मीन स्क्रीनशॉट लिया है, गलत मत सोचा करो। चलो आगे बढ़े, न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल। ओके, तो मेरे पास में कैलकुलेट द मोलारिटी, मोलारिटी मोलारिटी, सब जगह मोलारिटी मोलारिटी दे रखा है बे, हम मोलारिटी नहीं करेंगे, गरीब है क्या? ओके, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, नहीं ये भी नहीं है। ओके, 4 ग्राम NaOH इन 250 ml। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। फाइंड द मोलारिटी, find the molarity of a solution, find the molarity of a solution prepared by adding 4 grams NaOH, 4 grams NaOH in 250 ml solution, 4 ग्राम NaOH in 250 ml solution। चलो इसको सॉल्व करके देखो जरा, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। फिर मैं आपको एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी करवा देता हूं। अधिकतर मोल फ्रैक्शन वैक्शन पे क्वेश्चन है यार, 4 किताबें लेके बैठा हूं लेकिन उसके बाद भी मजेदार क्वेश्चन नहीं मिला। चलो कैसे सॉल्व किया होगा आप लोगों ने? आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं तो वीडियो अभी भी आप चाहे तो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो कैसे सॉल्व किया मैं बताता हूं। आपसे मोलारिटी पूछी है, given mass of solute upon molar mass of solute into 1000 upon given volume of solution। WB solute का given mass क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों को 4 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय NaOH। NaOH का मोलर मास कितना होगा भाई? सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का मास 1, टोटल 40। तो 40 ग्राम्स पर मोल विल बी द मोलर मास। आप सब लोगों को मोलर मास की यूनिट बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा। मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 250 ml। आप बस यहां पर 250 लिखिए ताकि वैल्यू आपकी लीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 100% क्लियर। ये चला गया इससे 4 टाइम्स, ये चला गया इससे 10 टाइम्स, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 4/10। अच्छा, ये लीटर नीचे रहेगा, ये एक्चुअली 250 ml, ये लीटर ऐसा नीचे रहेगा, और ml पर ml होने के से ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर, तो ये हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। ये हो गई आपकी मोलारिटी। आई थिंक आप लोगों का यही आंसर आया होगा।
आई होप आप लोगों का, मेरे प्यारे बच्चों का, यही आंसर आया होगा। अगर आप लोग 0.4 मोल्स पर लीटर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप 0.4 कैपिटल एम लिख दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मोलारिटी का सिंबल 0.4 के बाद में अगर आप लगा दोगे यानी कैपिटल एम, तो भी आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलारिटी, calculate the molarity, calculate the molarity of a 5 gram NaOH in 450 ml solution। चलो करो इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व करके देखो जरा क्या आंसर आना चाहिए आप लोगों का। वीडियो पॉज करके सॉल्व करा। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग सब इसके सॉल्यूशन को चेक करें कि क्या आप लोगों का सॉल्यूशन आया सेम। सो मोलारिटी इज अगेन इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ WB यहां पर आपको 5 ग्राम दे रखा है एंड आप लोग सब जानते हो NaOH का मोलर मास जस्ट नाउ हम लोगों ने फाइंड आउट किया था ग्राम्स पर मोल डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 450 ml। तो जब आप 450 ml को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको लीटर में वैल्यू मिलेगी। लेकिन फॉर्मूले में देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी 1000 ऊपर है और 450 नीचे है, तो लीटर नीचे आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था। ये लीटर मैंने नीचे क्यों लिखा था, क्योंकि ये उल्टा है ना भाई। लीटर ml को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 250 अपॉन 1000, ये लीटर हो गया, यानी 1/4 यानी 0.25 लीटर हो गया। तो ये लीटर 250 ml के आगे लिखेंगे, यानी 250 के आगे लीटर आएगा, तो लीटर यहां पर नीचे चला गया। तो यहां पर भी सेम केस होगा, लीटर नीचे आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा 450 लीटर। देखो बहुत छोटी छोटी बातें इसलिए पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, ये चीजें हो सकता है आप में से 90 बच्चे जानते हो 90%, लेकिन 10% बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहता आपके माइंड में, इसीलिए मैं इसको ऐसा करवा रहा हूं। अब आप यहां पर देखो ये जीरो कट गया, 5 9 45 एंड ये 20 टाइम्स चला गया, ग्राम से ग्राम कट गया, 5 8 40 हो गया। अब ये क्या दिख रहा है 20, अच्छा ये पर मोल ऊपर चला जाएगा तो ये 20 मोल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 लीटर। तो एक काम करो, ये 10 टाइम्स चला गया, ये 4 टाइम्स चला गया 2 से, ये 2 2 4, ये 2 5 10, तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 18 मोल्स पर लीटर। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 18 1 18, 18 2 36, यानी 0.278 कैपिटल एम के आसपास मेरे ख्याल से आपका आंसर आना चाहिए। एक बार आप चाहें तो आप लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों को मोलारिटी के ऊपर सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए? मैं एक रेफरेंस मटेरियल और देख लेता हूं कि अगर उसके अंदर मुझे कोई और क्वेश्चन दिख रहा होगा तो मैं आप लोगों को यहीं का यहीं करवा देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। एज ऑफ नाउ इसके अंदर कोई मोलारिटी पर खास क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस हैं लेकिन वो मोलारिटी समझने के बाद आएंगे। तो चलो ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज योर मोलारिटी। यानी कि जब आप तोतला सेट को 40 लाख रुपए लोगे तो आप कचरा सेट से नहीं, तोतला सेट से बोलोगे तोतला सेट में मोलारिटी पढ़ के आया, तो कचरा सेट तोतला सेट, सॉरी नॉट कचरा सेट, तोतला सेट बदले में क्या बोलेगा, ताले तू क्या पढ़ने आया है। आप बोलोगे मोलारिटी तो वो बदले में क्या बोलेगा, मोलारिटी मोलारिटी। तो क्या हुआ, जब तोतला सेट को मोलारिटी पढ़ाई गई वो समझे मोलालिटी, और आविष्कार हो गया एक नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जिसका नाम रखा गया मोलालिटी, डिनोटेड बाय स्मॉल एम, मोलालिटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
ये दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोलालिटी? मोलालिटी का मतलब होता है इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB इन 1 kg सॉल्वेंट, इन 1 kg सॉल्वेंट। यानी यहां पर आप लोगों को सॉल्वेंट का मास दे रखा है, यानी आप लोगों को यहां पर सॉल्वेंट का मास दे रखा है। दो चीजें यहां पर चेंज्ड है, मोलारिटी और मोलालिटी में दो चीजों का फर्क है। पहला, वहां पर 1 लीटर था, वहां पर जो वॉल्यूम था वो 1 लीटर था, लेकिन यहां पर वॉल्यूम की जगह पर मास आ गया है kg। बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा, वहां पर हम इंटायर सॉल्यूशन की बात करते थे, तुम्हारे पास में 1 लीटर पूरा सॉल्यूशन था। 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स्ड थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, एंड सिर्फ सॉल्वेंट मतलब यहां पर हम लोग किसी प्रकार से सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि मेरे पास में 1 kg सॉल्वेंट है, यानी लेट से मेरे पास में 1 kg वाटर है, और इस वाटर के अंदर मैंने कितना सॉल्यूट मिलाया, इस 1 किलो पानी में मैं कितना ग्राम या कितना किलो सॉल्वेंट मिला रहा हूं। तो यहां पर डिफरेंस है, मोलारिटी और मोलालिटी में फर्क है। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, क्योंकि आप जो मोलारिटी पढ़ रहे हो, मोलारिटी में नीचे आपने एक वॉल्यूम टर्म इस्तेमाल करी है। तो अगर आपने एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आप एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, क्योंकि ये लीटर्स में है, डेफिनेटली पानी या जो लिक्विड होगा वो टेम्परेचर बढ़ने से वेपोराइज होगा, एंड अगर वो वेपोराइज होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बदलने लगेगा। अब यहां पर आपके लिक्विड यानी सॉल्वेंट की मात्रा कम हो रही है, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने से। आप खुद इमेजिन करो, अगर आपके पास में एक पानी है 1 लीटर और उसमें आपने 5 ग्राम शक्कर मिलाई हुई, तो अब वो सॉल्यूशन बन गया 5 ग्राम शक्कर और 1 लीटर पानी का। अब आपने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो वाटर तो वेपोराइज होगा, हो सकता है वाटर 990 ml ही बचे। तो क्या हुआ, सॉल्वेंट की मात्रा कम हो गई, लेकिन सॉल्यूट तो अभी भी उतना है। तो अब सॉल्यूट उतना ही है लेकिन सॉल्वेंट की मात्रा कम हो गई, तो मोलारिटी इंक्रीज हो जाएगी, और मोलारिटी इंक्रीज होना मतलब टेम्परेचर की वजह से मोलारिटी का चेंज हो जाना, यानी टेम्परेचर पर मोलारिटी डिपेंड करेगी। मोलारिटी विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर 100% डिपेंड करेगी। लेकिन अगर मैं मोलालिटी पर आ जाऊं, तो मोलालिटी पर आप 1 kg सॉल्वेंट की बात कर रहे हो, और kg मतलब वो डेफिनेटली मास की बात कर रहे हो आप, और टेम्परेचर बदलने पर मास कभी नहीं बदलता। मतलब मान लो अगर मेरे पास में 1 किलो पेन है, तो ये 1 किलो पेन 25 डिग्री पर भी होगा, ये 1 किलो पेन 50 डिग्री पर भी होगा। यानी यहां पर हम वाटर के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, हम वाटर के मास की बात कर रहे हैं, और मास कभी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो मोलालिटी विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, हम इसको बाद में लिख लेंगे। अभी हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सॉल्यूट यानी NB डिवाइडेड बाय 1 kg, डिवाइडेड बाय 1 kg सॉल्वेंट। ये है मेरे प्यारे बच्चों आपके मोलालिटी का फॉर्मूला। लेकिन अगेन यहां पर प्रॉब्लम हो गई, जब कभी भी हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट नहीं दिए हुए होंगे, हमको तो गिवन मास दिया हुआ होगा, तो हम वापस क्या लिख ले, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स निकालने का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 1 kg सॉल्वेंट। ये वही तरीका है कि अगर तुम्हारे पास में 1 kg मतलब 1000 ग्राम के बराबर होता है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि मेरे पास में तो 250 ग्राम ही सॉल्वेंट है, तो वो कितना kg होगा, x kg, ग्राम से ग्राम कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 250 kg डिवाइडेड बाय 1000। आप ऐसे इसको kg में कन्वर्ट कर सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो इसका आंसर 0.25 kg आएगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं एक काम कर दूं, ये 250 क्या दे रखा है मुझे, सॉल्वेंट का मास, यानी टेक्निकली ये WA दे रखा है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट का मास, तो यहां पर मैं लिखूंगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, तो ये ऑटोमेटिकली काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर जनरल मैथ्स लगाते हैं, ये 1000 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, मेरे गुलजारी लालो, आप लोगों का यहाँ पर जो मोलालिटी का फॉर्मूला है वो हो जाएगा WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA मल्टीप्लाई बाय, चलो यहां पर अपन ऐसा लिख देते हैं MB मल्टीप्लाई बाय WA, ये हो जाएगा आपका केजीज में। तो ये हो गया आपका मोलालिटी का फॉर्मूला। दिस इज योर मोलालिटी का फॉर्मूला। चलो इसको नोट करो, फिर मोलालिटी पर एक क्वेश्चन करवाता हूं। चलो मोलालिटी यहां से वाला फॉर्मूले से इस्तेमाल करेंगे और ये वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले मोलालिटी का, फिर मोलालिटी दोनों को यूज करेंगे, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ CH3COH इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। चलिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ कितना 25 ग्राम्स ऑफ 2.5 ग्राम्स 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। मैं आपको इथेनोइक एसिड का सीधे फॉर्मूला दे रहा हूं, CH3COH, वरना क्वेश्चन में तो इथेनोइक एसिड दिया था, तो अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ, उसने डायरेक्टली दे दिया। इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, एंड जितने बच्चों को बेंजीन का फॉर्मूला नहीं पता आप इसे लिखें C6H6, 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, वीडियो पॉज करके। चलो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मोलालिटी का डायरेक्टली मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इट इज WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन WA। तो यहां पर WB क्या हो जाएगा 2.5 ग्राम्स। CH3COOH का मास कितना होगा भाई, एक कार्बन का मास 12 प्लस 3 हाइड्रोजन का मास 3, एक का 1 होता है तो 3 का 3, फिर आ गया आपका एक कार्बन 12। अब ये 2 ऑक्सीजन है, एक का 16, तो 2 ऑक्सीजन का विल बिकम 32 और फिर एक आ जाएगा 1, तो जाएगा 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 3 25, 26 27 प्लस 1 28, 28 प्लस 32 60। क्या आप लोगों का भी इसका मास 60 आ रहा है? लेट अस चेक। बिल्कुल 60 आ रहा है, तो हमने सही मास कैलकुलेट करा है। तो इसका मास हो जाएगा 60 मोलर मास ग्राम्स पर मोल मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 75 ग्राम्स बेंजीन दे रखा है, 75 ग्राम्स बेंजीन, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा 1000 करने की वजह से। तो देखो ग्राम से ग्राम कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यहां से डेसिमल हटाया, एक जीरो बढ़ गया, फिर ये जीरो से ये जीरो कट गया, फिर 25 वन जा 25, 25 टू 25 3 जा 75, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या बचा 10, ये पर मोल ऊपर जाकर हो जाएगा मोल अपॉन केजी आ गया नीचे, और यहां पर बचा 6 और यहां पर बचा 18, 6 3 जा 18, आई मीन 6 और 3 जा 18, तो 10 बाय 18, तो 18 वन जा 18, 18 लगभग 18 5 जा 90 होता है। तो अगर मैं यहां पर एक डेसिमल लगा दूं तो यहां पर एक जीरो बढ़ जाएगा 100, तो 0.5 सॉरी 5 फिर 10 बचेगा 10 कैरी, तो 0.55 मोल पर केजी आप लोग मान के इसकी मोलालिटी चल सकते हैं। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसकी मोलालिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या मैं आगे बढ़ूं? ग्रेट। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने वाला था और देने वाला था, वो क्वेश्चन जो मुझे यहां पर राइट नाउ दिखा था, एंड हाँ ये रहा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग मोलालिटी का। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन, ठीक है, KCl सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग
prepared by dissolving 7.45 grams of KCl, 7.45 grams of KCl in 500 ml of solution. In 500 ml of solution, ब्रैकेट में आप लोगों को बोल रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम्स पर एमएल, 1.2 ग्राम्स पर एमएल। पहले तो आप अपने लेवल पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर बनता है तो ठीक, वरना फिर मैं करवाऊंगा इसको। चलो, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे मोलालिटी पूछी है। अब मोलालिटी का फॉर्मूला तो सर आपने बताया था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, आपने ये फॉर्मूला बताया था। लेकिन सर यहां पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में KCl का गिवन मास है, तो मेरे पास में WB की वैल्यू दे रखी है 7.45 ग्राम्स। मैं यहां पर KCl का मोलर मास भी निकाल लूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई पोटेशियम का मास होता है 40 और इसका मास होता है क्लोरीन का 35.5, तो टोटल विल बिकम 74.5। नहीं, क्लोरीन का मास में 35.5 लूंगा, 35.5, और पोटेशियम का मास में 39 लूंगा टू बी वेरी प्रिसाइज। तो देखो ये हो जाएगा 74.5 ग्राम्स पर मोल। ये काम एक बढ़िया काम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि यहां पर मुझे सॉल्यूशन के बारे में बता रखा है कि मेरे पास में 500 ml सॉल्यूशन है। मुझे ना तो सॉल्यूशन का मास पता है और ना ही मुझे यहां पर सॉल्वेंट का मास गिवन है। तो यहां पर बेटा आप लोगों को क्वेश्चन में डेंसिटी क्यों दे रखी है, ध्यान से देखो, आपको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन। तो यहां पर मैं लिखूंगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम्स पर मोल इज इक्वल टू, मुझे सॉल्यूशन का मास तो पता नहीं है लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेरे को पता है 500 ml, एंड आई एम सॉरी डेंसिटी की यूनिट ग्राम्स पर ml होती है। देखो ml से ml कट गया एंड 500 जब 1.2 में जाके मल्टीप्लाई हो गया तो सॉल्यूशन का मास हो गया 600 ग्राम्स। मास ऑफ द सॉल्यूशन कम आउट टू बी 600 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नाउ हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। सॉल्यूट जो कि आपका यहां पर क्वेश्चन में 7.45 ग्राम दे रखा है। सॉल्वेंट का मास हमें नहीं पता, लेकिन हमें अभी अभी पता चला है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो 600 ग्राम है। सो देयरफॉर यहां पर आपके सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 600 में से 7.45 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 0.55 एंड 692.55 692.55 ग्राम्स, 692.55 नहीं सॉरी 592, अरे क्या कर रहा हूं, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे। 592.55, इज दैट क्लियर टू यू? है ना? अब हम लोग क्या करें, बस वैल्यू पुट अप कर दें फटाफट फॉर्मूले में। सो मोलालिटी का फॉर्मूला, गिवन मास 7.45 ग्राम्स, मोलर मास 74.5 ग्राम्स पर मोल इंटू 1000 अपॉन 592.55। 1000 से डिवाइड करने की वजह से ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है। ग्राम ग्राम कट गया, ये मैंने डेसिमल हटाया तो इधर 2 आ गए, तो ये भी डेसिमल हटाया और ये हो गया ये, तो ये कट गया इससे 10 टाइम्स, ये चला गया, तो यहां पर मोलालिटी विल बिकम इक्वल टू 100 अपॉन, ये मोल ऊपर आ जाएगा, केजी नीचे आ जाएगा 592.55।
तब आप इसको जब फाइनली डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों का आंसर नियर अराउंड 0.168 मोलालिटी आना चाहिए, यानी कि मोल्स पर केजी। ट्राई करना इस क्वेश्चन को डेफिनेटली। इस क्वेश्चन को जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूं आप लोगों को। अच्छा, मैं आप लोगों को कोई डायरेक्ट और वो क्या बोलते हैं मोलारिटी और मोलालिटी का डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूं। प्रॉपर मेथड फॉलो करो, जो रियल मेथड है, जनरल मेथड है, फॉलो करो। ये लेस कंफ्यूजिंग होती है, वरना और बहुत सारे आप लोगों को चैनल्स पर टीचर्स पढ़ाते हुए मिल जाएंगे जो आप लोगों को डायरेक्टली डेंसिटी इज इक्वल टू मोलालिटी मल्टीप्लाई बाय गिवन मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन स्मॉल m, ऐसे कई फॉर्मूले दे देंगे और आपको डायरेक्टली निकालने के लिए दे देंगे और बोलेंगे जेई में टाइम बचेगा। कोई टाइम वाइम नहीं बचता, उल्टा इंसान कंफ्यूज होता है। तुमको मैं 100 फॉर्मूले दे दूं, अभी मैं चाहूं तो तुमको 30 फॉर्मूले लिखवा दूं। मैं क्या करूं, किताब में से उठाऊं, यहाँ लिखवा दूं और 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके और तुमको बोलूं कर लो, बाद में तुम लोग कर पाओगे क्या? नहीं, भूल जाओगे। लेकिन ये जनरल मेथड है, ये हर इंसान याद रहेगा, सिंपल मेथड है, एक मेथड है। अब तुम प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ। ये कैलकुलेशंस करने में कोई टाइम लग रहा है क्या? फटाफट होता है, ये इजीएस्ट मेथड है। मुझे नहीं समझ में आता लोग क्यों दूसरे फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। यही फॉर्मूले प्रैक्टिस करो, मेरी गारंटी मजा आ जाएगा, मुझ पे बिलीव रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलालिटी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करवाने में। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 3 मोलर। अब देखो यहां पर कैपिटल एम दे रखा है, मतलब यहां पर आपको मोलैरिटी दे रखी है। 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl whose density is 1.25 ग्राम्स पर ml, जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपको इतनी वैल्यू, इतना कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है। चलिए, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई 100% करी होगी। यू गाइज मस्ट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स सी। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को सबसे पहले 3 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। क्या आप लोग यहां पर मुझे बता सकते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? देखो, जब आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी ऑलरेडी गिवन है तो वो WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला मत लगाओ। मोलैरिटी का जनरल फॉर्मूला बताओ, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब यहां पर आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है 3 मोल्स पर लीटर। यहां पर आप लोगों को मोल्स तो पता नहीं है, डिवाइडेड बाय हम लोग यहां पर सॉल्यूशन लिख देते हैं 1 लीटर। तो लीटर से लीटर कट गया तो आपके यहां पर ऑटोमेटिकली मोल्स की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर ऑटोमेटिकली आपके मोल्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मोल। यानी आपके पास में जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इस क्वेश्चन में NaCl के 3 मोल्स है। अच्छा सर, आपको कैसे मालूम कि सॉल्यूशन 1 लीटर ही होगा? आपको क्या सपना आया था? नहीं, मेरे को यहां पर क्वेश्चन वाला ही तो बोल रहा है कि तुम्हारे पास में 3 मोलर सॉल्यूशन है। 3 मोलर सॉल्यूशन मतलब मेरे पास में मेरे NaCl नाम के सॉल्यूट के 3 मोल्स होंगे इन 1 लीटर। मेरे पास में NaCl के 3 मोल्स होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में। कैपिटल M का मतलब ही है ना मोल्स पर लीटर। तुमको मोलैरिटी यही तो बोलती है, सॉल्यूट के कितने मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी 3 का मतलब है कि मेरे पास में NaCl के 3 मोल्स हैं इन 1 लीटर। तो मेरे को यहां से मोल्स की वैल्यू मिल गई। दूसरा मुझे यह पता चल गया दैट आई हैव 1 लीटर सॉल्यूशन। मेरे को इस कैपिटल M से 2 बातें पता चल गई, मजा आ गया, कोई दिक्कत, ग्रेट। अब यहां पर हम लोग दूसरा काम करते हैं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1.25 ग्राम्स पर ml।
मेरे को सॉल्यूशन का मास नहीं पता, लेकिन मुझे सॉल्यूशन का अभी अभी ये पता चला है कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन है। ml कट गया, 1000 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे सॉल्यूशन का मास हो गया 1250 ग्राम्स। ये भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत मजा आ गया। लेकिन सर मुझसे तो वो मोलालिटी पूछ रहा है, और मोलालिटी में मुझे सॉल्यूशन का मास नहीं चाहिए, मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो भैया एक काम करो, आपके पास में सॉल्यूट जो कि आपका NaCl है, वो कितना मोल है? 3 मोल। सॉल्यूट आपके पास में कितना है? 3 मोल। तो क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते दैट मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास? मोल्स आपके पास में 3 है, गिवन मास आपको पता नहीं, लेकिन आप लोग जानते हैं NaCl में सोडियम का मास 23 और क्लोरीन का मास 35.5 यानी 58.5 टोटल होता है। तो यहां पर आपके NaCl का गिवन मास कितना हो गया? 5 3 15, 1 कैरी 8 24, 25 2 कैरी 175.5 ग्राम्स इज द गिवन मास। आप सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाइए, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूशन 1250 है, इसमें से आप 175.5 ग्राम माइनस कर दीजिए सॉल्यूट की मात्रा, तो आपको सॉल्वेंट का अमाउंट मिल जाएगा। तो यहां पर आपका सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? आप जरा इसको माइनस करो, 175.5 आई थिंक कुछ कितना हो जाएगा यार, कुछ 1074.5 दिख रहा है मुझे, 1074.5 ग्राम। तो अब आप देखो आपको यहां पर क्या क्या मिल गया। आपको यहां पर आपका WA मिल गया, आपको यहां पर आपका WB मिल गया, आपके पास में NaCl का मोलर मास भी है, आपको यहां पर MB भी मिल गया। तो बस मोलालिटी के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखो और काम करो। सो मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 174.5 divided by molar mass of solute 58.5 into 1000 upon given mass of solvent 1074.5 kgs, 1000 से डिवाइड करने की वजह से ये चला गया 3 टाइम, तो ये हो गया 3000 अपॉन 1074.5 मोल ऊपर केजी नीचे। अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो कुछ 2.79 के आसपास आपको इसका आंसर मिलेगा। 2.79 मोल्स पर केजी विल बी योर आंसर। आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को गाइस सॉल्व करना है, प्लीज इसको नोट करो सो दैट वी कैन मूव अहेड। गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बचा हुआ टॉपिक हम करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।